हरे कृष्णा। सो आपको याद है पिछले हफ्ते हम क्या चर्चा किया? कुछ पॉइंट बताएंगे? हम्म। क्या कुछ बताएंगे, क्या इसका पीछे क्या था, क्या हुआ था? ठीक है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, हमको पाप करने के लिए इच्छा नहीं है, फिर भी क्यों करते? फिर भी ऐसा कुछ आपको धक्का मार के करवा रहे, ऐसा फोर्सफुली ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लोगों को लगता है मैंने पता नहीं क्या बताया, गुस्सा में बोल दिया। ऐसा क्या कारण है उसको इच्छा वैसा? गुस्सा में कोई लोग गाली देते, फिर सोचते कुछ तो मैं बोल दिया, कैसे बोला मुझे भी पता नहीं। सो वो क्यों ऐसा हो रहा है? वैसा ही अर्जुन ने पूछा था, ये जीव को इच्छा ही नहीं पाप करने के लिए, फिर वो क्यों पाप कर रहे हैं? वो भी उनको भी पता नहीं, ऐसा कुछ फोर्सफुली कर देते। सो उसको भगवान ने क्या जवाब दिया? सो क्या प्रॉब्लम थे? पढ़ाई कर सकते भगवान पहले ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, व्हाट इज वन फुल इम्पल टू, मतलब उनको भी पता नहीं वो कैसे भी वो गलती कर रहे हो, उसका कारण क्या बताए भगवान? इट इज लस्ट ओनली। उसका कारण क्या है? काम। सो हमने भी देखा और एक श्लोक में ये कैसे ये काम, काम क्रोध लोभ, ये तीन चीज क्या है? नरक का रास्ता है। एक नरक का वीडियो भी देखा, आई थिंक आपको ये भूल गए, वो वीडियो याद रहेगा एटलीस्ट। मतलब नरसिंह चतुर्दशी था पिछले हफ्ते, उसके पहले हफ्ते में हम देखा था वो नरक कैसा था, वो सब वीडियो भी देखा, वीडियो में शेयर भी किया। सो वो ये चीज को हम कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे ये हमको कंट्रोल करेगा, अगर ये हमको कंट्रोल करेंगे सर्वनाश होएगा। इसलिए भगवान ने बोले, सो इसलिए बोला ये हमको कैसे ये कंट्रोल में रखते हैं लस्ट, ये काम हमको कैसे नियंत्रण में रखते थे। उसके लिए तीन उदाहरण भी देखा, ये याद है तीन उदाहरण? गर्व, और एक धूल, और एक देखा कैसे आग है, धुआं है, और एक उदाहरण है आईना और धूल। अभी आईना में धूल है, आप देख सकते, उसको शुद्ध करना है। और एक है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या बोलते, शिशु, और गर्भ। हाँ। तो ऐसे गर्भ के अंदर वो बच्चे रहते शिशु, उसको हम देख ही नहीं सकते, मतलब वो ज्यादा ढका हुआ है। मतलब पेड़, उदाहरण देखा, पेड़, पेड़ को कुछ समझता ही नहीं, धूप में भी खड़े रहते, वो बारिश गिरे भी खड़े रहते, ठंडी, सारे मौसम में वो ऐसे रहते, उसको समझता नहीं। पेड़ को काटेंगे लोग, पेड़ को काटते समय थोड़ा थक गया, पेड़ के नीचे ही सोते, फिर थोड़ा भूख लग गया, कुछ फल पेड़ से ही लेते, सब कुछ पेड़ से ही लेते, फिर भी पेड़ को काट रहे भी। अच्छा, पेड़ को इतना समझता भी नहीं, वो एकदम तमोगुण में है, सो बिल्कुल कुछ समझता नहीं। और रजोगुण में है वो, मतलब ये आईना और धूल है। अभी धूल को निकालेंगे हम, कम से कम आईना दिखता है, आईना में धूल पड़ा हुआ है इसलिए हमको नहीं दिया, इसलिए उसको रजोगुण दिया है। उसको थोड़ा शुद्ध करेंगे हम, हमको मुख भी दिख जाएगा उसमें। उसको सत्वगुण में, मतलब उसको भी ऊपर है, सत्वगुण नहीं बोल सकते इसको, उसको भी ऊपर है, मतलब धुआं और आग। अभी आग चले गया, उससे धुआं निकलता है ना, मतलब क्या है, आग है उसमें इसलिए धुआं आ रहा है। उसको थोड़ा सा ऐसा हवा मारेंगे, वो धुआं भी निकले, मतलब आग भी निकलेगा। सो उसको उदाहरण दिया। सो उसको हमने ये नरक मतलब क्या है उसके ऊपर बताया। आज और इसके आगे भगवान बताने वाले हैं, ये काम है, मतलब ये इच्छा, इसको हम नियंत्रण नहीं करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये काम क्या है देखेंगे, इसको श्लोक में देखेंगे। आवृतम ज्ञानम ये तेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानिलेन च। Thus, the why living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust.
विच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड विच बर्न्स लाइक फायर। वॉइस लिविंग एंटिटी मतलब, लिविंग एंटिटी मतलब जीवात्मा। वॉइस मतलब क्या है? बुद्धिमान। इवन जो बुद्धिमान है उनका चेतना भी ना, इस काम के कारण उनका चेतना भी ढका हुआ जाता है। इसलिए इसको, ये काम को क्या बता रहे इधर भगवत गीता, भगवान भगवान बोल रहे शत्रु, इटर्नल एनिमी। सिर्फ एनिमी नहीं, एनिमी मतलब शत्रु है, इटर्नल मतलब शाश्वत, मतलब परमानेंट। हमेशा हमको एक ही ये शत्रु है, मतलब यही है। लोग बोलते ना, एक्चुअली हम सबको शत्रु बना देते। ये मुझे इनसे जमता ना, इनसे जमता ना, ये शत्रु है, वो शत्रु है। एक्चुअली शत्रु हमारे अंदर है। कभी कभी देखो, आप सबसे अच्छा बात करते, इवन आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ व्यक्ति, उनसे भी अच्छा बात करते, ऐसा अनुभव है? कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा लगता है, आपको लगता है मैंने ही गलती हूँ, मेरा ही गलती है, क्योंकि उस समय सत्वगुण एक्टिव में रहते हैं। सो तमोगुण आ गया ना, सब आपको गलती लगता है। इसलिए ये शत्रु है, हमारे अंदर ही है। सो इसको बोल रहे बहुत, बहुत ये एनिमी है, ऐसा एनिमी है, बहुत बल है ये शत्रु को। इसको जीतने के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे ये काम है, ये काम भी तीन तरफ है। तीव्र काम, एक मध्य काम, और एक बोलते मृदु काम। आपको बोलते ना हाई मीडियम लो, सुना रहेंगे। हाई लो लाइट भी बनाते, ऐसा हाई मीडियम लो। तीव्र काम मतलब, उसका उदाहरण हमने देखा गर्भ, कैसे शिशु गर्भ में रहे, उसको दिखता ही नहीं, उसको पेड़ उदाहरण दिया। मध्य काम मतलब पशु पक्षी, उसको समझता है कम से कम क्या चल रहा है, सब देख सकते हैं, पर फिर भी उसका चेतना भी कम है, वो मध्य है। और एक है काम बोलते हैं, वो मनुष्य है मृदु, वो उनका काम है कम है, मनुष्य के है। इसलिए मनुष्य शरीर से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। मतलब कम है मतलब उनको चेतना ज्यादा है इधर। पेट को भी चेतना है, इसलिए उसको जीव है बोलते। पर वो रोता नहीं, हमको कोई मारेंगे हम रोते चिल्लाते, वो चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, पर उसको भी दुखता ही है। लाइक बोलते ना, बाल भी है, बाल को काटते समय हमको दुखता ही है, पर बहुत कम मात्रा में दुखता है, इसलिए हमको समझता नहीं। वैसा भी पेट को दुखता ही है, बहुत कम मात्रा में, तो समझता नहीं। हाँ। सो इसको क्या उदाहरण दिया है? ये काम कैसे आग जल रहा है, उसका उदाहरण दिया है। अभी आग है, उसको, आग को बंद करना है, मतलब क्या करना है? पहले इसको, अभी हमारा आग जल रहा है, सो इसका वो उदाहरण हमको एनालॉजी बताया है, हमारा काम है। सो ये काम को बंद करना है पहले। आग में कोई पेट्रोल डालेंगे, वो आग बंद होएगा क्या? पानी डालेंगे तो बंद हो सकता है, पेट्रोल डाल में क्या होता है, आग और बढ़ेगा। वैसे ही हमारे ऑलरेडी काम है, उसमें हम और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इससे क्या होता है हमारा, और यही बढ़ेगा ही हमारा काम। इसलिए पहले उसको बंद करना है। तो लोग सोचते हैं ना, बूढ़े होने के बाद भक्ति करेंगे, अभी क्या अवश्य है, अभी हम यौवन शरीर में है, क्या करना है यौवन शरीर में? जनरल क्या कहते हैं लोग, भक्ति करते हैं। हाँ, मजा करना है और जो भी भोग करना है, उसमें ही पड़े रहते। बूढ़े होने के बाद सब शरीर ये हो गया, अभी चलो। एक्चुअली ये गलती है, क्योंकि बूढ़े होने के बाद हमको सब शक्ति चले जाते, यानी बैठ भी नहीं सकते। और उस समय है कि हम भक्ति सीखेंगे, हम क्या सीख जाएंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कब से सीखा था? 5 उम्र में, बचपन, मतलब गर्भ में भी वो सीख लिया, वो भी सही बात है, गर्भ में भी सीख लिया। वैसे छोटे बच्चे में हम सीखेंगे, हम बड़े होते समय भी हमारे सारे चीज हम नियंत्रण कर सकते, इंद्रिय को, मन को। जो लोग इंद्रिय मन को नियंत्रण किया, वो लोग बहुत पावरफुल बनते, बहुत सारे चीज कर सकते। पर आजकल लोग भोग में ही चले जाते, ये इंद्रिय मन पूरा क्या बोल के भी बता नहीं, सिर्फ भोग करना है, इंद्रिय तृप्ति में ही पड़े रहते। इसी कारण वो लोग बहुत कष्ट अनुभव करते बूढ़े होने के बाद भी। तो इसलिए ये एक गलती चीज है, हम बूढ़े होने के बाद हम भक्ति करेंगे बोल के। और बूढ़े में क्यों भक्ति भी नहीं कर सकते? उनको लगता है बूढ़े होने के बाद हमारा इंद्रिय पूरा कमजोर हो जाएगा, तो हम भोग छोड़ देंगे, फिर भगवान को भक्ति करेंगे। वैसा होएगा?
बूढ़े होने के बाद इंद्रिय कमजोर हो जाते हैं ना। अभी देखो किसी को, आपको इतना भूख लगेगा, बूढ़े लोगों को भूख नहीं लगता है, कम खाते। इतना अच्छा आग दिख रहा है अभी, बूढ़े होने के बाद आग दिखने में भी मुश्किल, ऐसे देखते रहते हैं ना लोग, चलने के लिए भी मुश्किल होता है। सो वैसा मतलब उनको सब कुछ कमजोर हो गया। सो काम भी चले जाएगा क्या? काम मतलब इच्छा, इच्छा चले जाएगा। क्यों? हाँ, इच्छा। एक्चुअली ये शरीर है स्थूल शरीर, ये शरीर आपको कमजोर होता है। अभी देखो डायबिटिक्स हो गया किसी को, शुगर पेशेंट बोलते हैं ना, उनको क्या खाने का मना है? स्वीट। शुगर नहीं, स्वीट। चीनी कोई खाते नहीं इतना, तो स्वीट खाने का मना है उनको। बट ऐसा मतलब क्या वो स्वीट खाने का इच्छा उनको चले गया क्या? नहीं, वो इच्छा है। वैसे ही बूढ़े होने के बाद हम सोचते हैं हम कमजोर हो जाएगा, हमको वो इच्छा रहेगा ही, इच्छा नहीं जाते क्या, ये शरीर कोऑपरेट नहीं करते। वही से है। इसलिए वो आग खाते ही उधर। तो इसको हम पेट्रोल डालने के पहले बंद करना है। सो देखेंगे आगे, देख क्या क्या भगवान बोल रहे गिर की। तो कोई बोलेंगे काम मतलब क्या है, आपका क्या समझा है कामा मतलब क्या है? हमने एक दो क्लास में इसमें बात किया। लस्ट कामा मतलब क्या है? जो भी आपको क्या समझा बोल सकते। तो इसको कुछ कुछ अलग अलग इच्छा है बोल रहे। कामा सिंपल बोलेंगे मतलब जो भी हमारे इंद्रिय भोग के लिए करते, भगवान के लिए नहीं करते, उसको काम बोल सकते। और सोचते मैं ये शरीर हूँ, तुरंत में ये शरीर सोचेंगे, सब कुछ शरीर के लिए हम करेंगे, इसको भी काम बोल सकते। और हमारा स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता बोलते ना, उसको गलती से उपयोग करते। अभी देखेंगे पशु को ये इंडिपेंडेंस नहीं है, जो स्वतंत्रता उसको नहीं है। पशु का है बट उसको गलती यूज नहीं करते पशु। कब भूख लग रहे उस समय खाएगा, कब नींद आ रही उस समय ही सोएगा वो। हम वैसा है क्या? समय है सोएंगे क्या, कुछ नहीं करना है सो जाएंगे। खा लिया पेट भरा है, कुछ स्पेशल आइटम आया फिर भी खाएंगे। इवन पशु नहीं करते वैसा, उसको कंट्रोल ज्यादा है। भूख नहीं लग रही टच भी नहीं करेंगे, इतना अच्छा। उसको क्या भी, हिरन है, हिरन को भी नहीं खाएंगे, हिरन का फ्लश सॉफ्ट रहते हैं, उसकी फिर भी नहीं खाते। हम ऐसा नहीं, हमारा कंट्रोल, क्योंकि हम हमारे स्वतंत्रता को गलती से उसको उपयोग करते, उसको बोलते फ्रीडम। सो उसको भी काम बोलते। और हमको क्या बनना है? भोगी बनना है। इसका हमने पांचवा चैप्टर में देखेंगे, भगवान बताते सिर्फ भोक्तारा मेघनसम, मैं ही भोगी हूँ। आप लोग अभी आर एंजॉयड, वी आर नॉट एंजॉयर। हम भोगी नहीं बन सकते, भोगी है भगवान ही है। भगवान से सेवा करने से हम संतुष्ट हो सकते। हम संतुष्ट होने के लिए कितना ही प्रयास करेंगे भी हमको संतुष्ट मिलने वाले नहीं। क्यों? वही क्यों? अब सही है, वही तो मैं बोला, क्यों हम संतुष्ट नहीं हो रहे? क्योंकि हम शरीर के लिए करते। सिंपल। हम कौन है? हम आत्मा है, बट हम शरीर के लिए सब कुछ करते रहते। बट भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है। भगवान को सेवा करने से आत्मा भी संतुष्ट हो जाते। इसके लिए क्या उदाहरण हम देखते? पेड़ है, पेड़ को, क्या बोले, पेड़ को पानी किधर देना है? जड़ से। आगे कोई पेट में पानी लेके फूल में डालेंगे, थोड़ा फल में डालेंगे, थोड़ा ऊपर पेड़ पत्ता में डालेंगे, उसको हम बोल सकते क्या पेड़ के पानी डाल रहे करके? बोल सकते पेड़ को ही पानी डाल रहे, बट गलती तरफ से। वैसे ही संतुष्ट होना है मतलब, अभी शरीर भी स्वस्थ रहना है मतलब, खाने का चीज लेके किधर डालना है? इधर, इधर भी है ना फूल, मुख में, इधर डालना है, इधर डालेंगे आपको शक्ति मिलेगा। जस्ट पेड़ को देनेंगे,
पूरा शरीर स्वस्थ हो जाते। वैसा वो पेड़ है, वैसा है जड़ है, वो भगवान है। तो भगवान को सेवा करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। पर हम खुद प्रयास करेंगे, कितना भी, कितने लोग कर रहे भी, फिर भी फ्रस्ट्रेट हो रहे, क्योंकि शरीर सोच के शरीर के लिए करते हैं, इसको काम बोलते हैं। जब तक हम एक काम से लेके भगवान को करेंगे ही, उस समय वो संतुष्ट होएंगे। सो यहाँ पर भगवान बताते हैं, जो बुद्धिमान है वो भी इसमें डूब जाते, ये काम काम के पीछे। उदाहरण, हम किसका उदाहरण देखते हैं मालूम है? विश्वामित्र मुनि, मालूम है? सुने रहेंगे विश्वामित्र मुनि, इतने 1000 साल तपस्या किया, पर क्या हो गया? 50,000 साल, 60,000, 50 नहीं 60, इतना साल तपस्या किया, जस्ट एक शब्द सुना लड़की का, वो ये पहनते ना एंकलेट, वो शब्द सुन के उनको खोल दिया, फिर उसको देख के आकर्षण हो गया, सारा उनका तपस्या चले गया। और एक सौबरी मुनि, सौबरी मुनि मालूम है आपको? सौबरी मुनि वो एक मुनि थे, उन्होंने पानी के अंदर जाके तपस्या किया। अब बाहर करेंगे बहुत सारे परेशान होते हैं, पानी के अंदर जाएंगे। तो पानी के अंदर जाके तपस्या किया, उस समय मछली मछली उसका मैथुन देखी, वो भी परेशान हो गया, फिर बाहर आ गया सब छोड़ के। तो इतने बड़े बड़े लोग भी इस काम से गिर जाते। इवन नेपोलियन, वो इतने बड़े राजा थे, उन्होंने इतने लोगों को मारा, इतना ये किया, फिर भी वो लड़की थे, वो एक लड़की है कि उनको ये कर दिया उसने, विष, उसको विश्व कन्या बोलते, मालूम है? उस पहले जमाने में जो सुंदर लड़की है, उसको विष पिलाते, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत कम मात्रा में। तो उससे क्या होते, वो पूरा विष बन जाते, और उसका कोई संग लेंगे वो मर जाएंगे। तो वैसे उसका एक वेपन है। उस लड़की को क्या करते, राजा के साथ भेजते, वो राजा को मार देते, ऐसा राजा भी है। सो इसलिए वो काम बहुत इतना डेंजर है, इतना आसान से इसे कोई भी बाहर नहीं आ सकते। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सोचेंगे उधर कुछ संतुष्ट हमको मिलेगा क्या, ऐसा करने से? हम किसी के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा प्रॉपर्टीज बहुत है, उनका प्रॉपर्टी पूरा, और उनके बहुत दारू पीते ही रहते। मैं हमेशा, मेरे पास खाने के लिए सब कुछ है मेरे पास। और रावण, कितने लोग, कितने लड़की था उनके पास, कितने लोगों को शादी किया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं। ये सब चीज करने में संतुष्ट मिलने वाले नहीं, ये काम से कोई बाहर नहीं आएंगे। मनुस्मृति बताते हैं, एक काम को, इच्छा को पूर्ति करने का, उसको उदाहरण क्या दे रहे हैं? आग में हम पेट्रोल डालेंगे, कैसा रहेगा? अब इस यज्ञ में आग में घी डालते हैं ना, घी डालने में वो घी आग बढ़ता है। वैसे ही हम इच्छा को कितना पूर्ति करने के लिए प्रयास करें, उतना वो इच्छा और बढ़ेगा, वो कम नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए हम संभाल, इसको पहले कंट्रोल करना है। तो भगवान बोल रहे हैं इसका प्रॉब्लम, इसके बाद बोल रहे हैं कैसा इसको कंट्रोल भी करना है करके। सबको जेल मालूम है ना? जेल किसके लिए है? जेल, जेल, जेल मालूम ना? जेल में कौन रहते? हाँ, जेल में कौन रहते? जो लोग गलती करते, उनको जेल में डालते। सो वैसा शास्त्र बताते, इस दुनिया है, भौतिक दुनिया, ये एक जेल है। सो जो लोग गलती से, वो लोग इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चोरी करके, किसी को मार के, उनको जेल में डालते हैं ना। वैसा ही हमको भी ऐसा है, संतुष्ट रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं भगवान को छोड़ के। सब कुछ इधर है, सब भगवान का ही है ना? कोई बोल सकते हैं मेरा, मैं आपको अलेक्जेंडर स्टोरी कितने लोगों को मालूम? अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाँ? सुने नहीं? ये अलेक्जेंडर सुना, उनका नाम सुना सभी लोग? वो एक बड़े राजा था, उन्होंने सब दुनिया को हरा दिया। इंडिया में आया, इंडिया को भी हरा दिया, पर लेकिन उनको इंडिया में आने के बाद मच्छर काट दिया, मलेरिया हो गया। सो उनको मृत्यु समय आ गया। सो वो बहुत बड़े राजा थे,
तो उनको क्या, वो थोड़ा बहुत सोचने वाला राजा है, मतलब सोचते सब चीज। उनके राज्य में भी एक बार एक चोरी आ गया चोरी करने के लिए। वो घुस गया, उन्होंने चोरी किया, बट उनको पकड़ गया वो। तो पकड़ने के बाद उनको अलेक्जेंडर के सामने लेके आया। अलेक्जेंडर बोला इनको मार दो। वो चिल्लाया नहीं मारना है मुझे। क्यों मार रहे हैं मुझे? अलेक्जेंडर बोला अरे आप चोरी है, आपको नहीं मारेंगे। आप कौन है? आप भी चोरी है ना। बोला मैं कैसे चोरी है? तो बोला छोड़ दे इनको, कुछ तो बोल रहे, क्या बोल रहे देखेंगे। मैं कैसे चोरी है बोल रहे, देखो मैं छोटा चोरी हूँ, मैं अकेला हूँ। ऐसा किधर से घर पे जाते जो मिल रहा है उसको उठा के मैं रख लेता हूँ। बट आप क्या कहते हैं, आप बड़े चोरी है, आपके पास इतना बड़ा आर्मी है, इतना आर्मी है आपके पास। आप ऐसा और एक गांव में जाते, लोगों को हराते, सारे राज्य को ले लेते, आपके अंडर रख लेते। आप बड़ा चोरी है, मैं छोटा चोरी है। अलेक्जेंडर ने सोचा सही है बोल रहे, छोड़ दो बोल दिया इनको। सो ऐसा वो अलेक्जेंडर थोड़ा बुद्धिमान है। सो उनको मृत्यु समय आ गया। सो उनके पूरा मंत्री जो लोग है, अच्छे अच्छे डॉक्टर को लेके आए। उनको बहुत प्रयास किया। फाइनली अलेक्जेंडर को पता चल गया मैं समय आ गया, अभी मरने वाला हूँ। सो उन्होंने फिर वो मंत्री को बोला यार देखो आप इतना चीज कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हर रोज मैं देख रहा हूँ मैं कमजोर होते जा रहा हूँ। मुझे अब समझ गया मैं मरने ही वाला हूँ अभी। लेकिन मुझे तीन इच्छा है, उसको आपूर्ति करो। बोला तीन इच्छा? हाँ, इसके लिए इच्छा है क्योंकि मैं कुछ बताने जाता हूँ ये इस दुनिया को, इसलिए मुझे ये तीन इच्छा को पूर्ति करो। ठीक है, क्या आपको तीन इच्छा? पहले इच्छा, मैं मरने के बाद तो क्रिश्चियन के डिब्बा में डालते ना, सो क्या बोला, कॉफिन से बोलते, उसमें ढक देते डिब्बा में। बट मुझे मेरा एक हाथ बाहर रहना चाहिए, पूरा शरीर का अंदर रख दो, एक हाथ को बाहर रख दो, ऐसा। वो बोले ठीक है, पहले इच्छा मैं करता हूँ। मंत्री ने ठीक है बोल दिया। दूसरा इच्छा, डॉक्टर्स है ना, वही मेरा कॉफिन्स को उठा के लेके जाना है किधर, मशान भूमि को। ठीक है, वो भी। तीसरा इच्छा, जो भी मैंने कमाया, जितने राज्यों को मैंने आकर्षण किया, मतलब आक्रमण किया, उसे में बहुत सोना, गोल्ड, डायमंड इतना मिला मुझे, सब चीज मेरे को मसान भूमि में उठा के लेके जाते डॉक्टर्स लोग, उसका पूरा रास्ता में उसको फेंकते आ जाओ। तो बोला, ठीक है। पहले वाले बोला हाथ बाहर रहना चलेगा, दूसरा डॉक्टर आपको उठाना बोले, ठीक है। कोई पूरा इतना आपने कमाया ये सब कुछ ऐसा रास्ते में फेंकने चला बोला, और मंत्री थोड़ा ये हो गया। फिर मंत्री मैं सब कुछ करता हूँ क्योंकि वो राजा है, उनको मना नहीं कर सकते। सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन क्यों ऐसे बता रहे आप? इसका क्या रीजन है? आप बोल सकते क्या उन्होंने बताया? हाँ। सो उन्होंने क्या बताया, ये तीन चीज आप लोगों को याद है क्या तीन चीज है? आप तीन लोग बोलेंगे। वेरी गुड। दूसरे कोई बोलेंगे? माने ना आपका ना। वेरी गुड, और एक चीज? हाँ। सो पहले चीज उन्होंने बताया मेरे हाथ बाहर आना चाहिए। सो इससे उन्होंने क्या बताने जाते हैं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊँ। ऐसे हम जन्म लेते समय कुछ लेके आते क्या, चेक, तो मेरे 50 करोड़ ये घर मेरा, ये नहीं। हम खाली हाथ नंगा आते, नंगा। तो खाली हाथ हो, खाली। सो वो पहले बोले। दूसरे बताए डॉक्टर लोग मुझे उठाना, ये क्यों? हाँ, कोई किसी को बचा नहीं सकते। हमको कुछ हो गया हम क्या करते, डॉक्टर के पास जाते। एक्चुअली गुजरात में एक फैमिली है, वो फैमिली में सभी लोग हार्ट स्पेशलिस्ट। पिताजी, उनको वाइफ, हस्बैंड वाइफ, उनको बेटे बेटी, वो लोग भी बड़े हो कि वो लोग भी डॉक्टर, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है। वो भी इतने मस्त हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो भी हार्ट प्रॉब्लम है बहुत सारे ऑपरेशन उन्होंने सक्सेसफुल किया। पर लेकिन वो भी हार्ट में हार्ट इश्यू आ गया, हार्ट अटैक आ गया, वो भी मर गए। तो खुद का बचा नहीं सकते, दूसरे लोग को क्या करेंगे? तो इसलिए वो बोला डॉक्टर मुझे लेके जाना है। तीसरा चीज, हाँ, वो क्यों बोला, सही बात है, उसका रीजन क्या है? हाँ वेरी गुड।
कितना भी आप कमाओ वो आपको बचाने नहीं जाएगा। उसको कितना कमाया, मेरे पास 2 करोड़ है, ठीक है, 200 करोड़ है, मृत्यु से मैं बच जाऊंगा? मृत्यु आएगा, 1 करोड़ आप ले लो, मुझे परेशान मत करो, चले जाएगा मृत्यु। आपको 300 करोड़ देता हूँ, आ जाओ। वो हमको लेके जाएंगे इसलिए, बट हम लेकिन ऐसा कुछ है क्या, मृत्यु हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आ सकते क्या हम? जन्म लेंगे, मृत्यु लेना ही पड़ेगा। अब जन्म मृत्यु के बीच में व्याधि आएगा ही, जरा मतलब बूढ़ापन, ये सब चीज होने वाला ही है। हर मतलब मृत्यु के बाद फिर शरीर मिलने वाला ही है। तो हर शरीर में ये चीज हमको मिलने वाला ही है। तो इससे बाहर आ सकते क्या, मैं पूछ रहा हूँ, ये चक्कर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आ सकते कैसे? भक्ति करने चाहिए, थोड़ा चालू करेंगे। आप ही आदित्य ब्रो, प्रोजेक्टर आराम से, वो गिरेगा, ठीक है। सो इससे बाहर आने के लिए क्या, ये कि भक्ति है बोल रहे। सो भक्ति हम नहीं करेंगे जब तक और एक शरीर मिलेगा, और एक शरीर में हमको यही प्रॉब्लम मिलने वाला है। तो इसलिए हम इस भक्ति करने के लिए, भक्तों लोग बहुत कृपालु है, इनको भक्ति देना है लोगों को। कैसे भक्ति देंगे, ये लोग ऊपर आएंगे नहीं, मतलब हम ऐसे घूमते रहेंगे। ये शरीर मिला, पशु देखो कुछ सोचेगा नहीं, कुत्ता भी देखो, ये कुत्ता का जीवन क्या है, उसका लाइफ हिस्ट्री लिखना है। कोई लोग लिखते हैं ना मेरा लाइफ हिस्ट्री, ऐसे कुत्ता को लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप बताओ? सुबह उठा, क्या करेगा वो? कुछ कचरा डिब्बा में गया, कुछ खाने के है क्या, अच्छा खाने के मिल गया, संतुष्ट हो गई, फिर क्या बोलते, भोगते ये चिल्ला, ये कुत्ता इधर नहीं आना चाहिए। कोई कुत्ता को भी लगता है ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा गली है, आपका गली उधर है, कुत्ता भगा देते, देखा आप? अच्छा उसके उस समय सब साथ में आ जाते, खाते समय सारे कुत्ता लड़ाई करते थे, बट वो कभी भी वो दूसरे कुत्ता आएगा ना, सब साथ में आ जाते, साथ में आके उसको भगा देते। तो उसके बाद खाए या अच्छा खा ले, आज का शक्ति मिल गया, फिर क्या करेगा? कुत्ती को पीछे भागेगा। कुत्ता का भी जीवन इतना ही है, फिर वो भी कुत्ता पैदा करेगा, बस यही उसका रोज का चीज है, रूटीन, इसको छोड़ के कुछ करेगा? बट मनुष्य शरीर में हम कर सकते, पर मनुष्य शरीर में हमको वो अपॉर्चुनिटी है भक्ति करने के लिए, और हम उसको छोड़ दिया मतलब हम भी कुत्ते तरफ बन जाएंगे। सो ऐसे ही भक्त लोग इसलिए भक्ति देने के लिए, मैं प्रभुपाद भी इतने उम्र होने के बाद भी भक्ति देने के लिए गया, किधर गया? यूएस। और उतने इतने उम्र में 70 इयर्स, तो लोग इतने परेशान में थे लोग उधर, उस लोगों को हिप्पीस बोलते, सब नशा से वो लोग सोचते भक्ति मतलब भगवान को हम समझ सकते। तो वो लोग ऐसा नशा, एलएसडी बोलते, ऐसा चीज लेते, एक बार वो एलएसडी लेंगे, 2 दिन 2-3 दिन उनको कुछ समझता नहीं। इधर का दारू यूरो पियेंगे, कुछ घंटा रहते हैं ना, 5 घंटा 6 घंटा, फिर नशा कम हो जाते, उस नशा ऐसा नहीं, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भी, एक बार ले लिया, 1 हफ्ता आपको क्या हुआ पता नहीं, अभी शनिवार ले लिया, अगले शनिवार ही उठेंगे, पूरा ऐसा नशा में पड़े रहते। वैसा ये लोग करते थे, पर उन लोगों को भी जाके प्रभुपाद ने इन लोगों को भी भक्ति दिया, कैसे नारद मुनि भी, कैसे कैसे वालों को नारद मुनि ने भक्ति दिया। मृगारी मालूम रहेगा आपको, आप सुने ये लीला, मृगारी इतना नीचे हाथ में है, वो एक कौन था, मृगारी कौन थे? शिकारी। वो जो भी पशु है उसको पूरा भी मारते नहीं, वो थोड़ा मार देते, उसके बाद उसको पकड़ के पैर तोड़ते, और ऐसा एक एक अंग को कट करके उसको देखे वो आनंद लेते, वो तड़पता है ना, उसको देखे वो अच्छा लगता है। इतना असुर गुण था उनको, पर उनको भी भक्ति दिया। सो वैसे एक रामानुजाचार्य कितने लोगों को मालूम? रामानुज आचार्य सुना है, कैसे? इस्कॉन, इस्कॉन के लिए प्रभुपाद आचार्य है। सो इसको बोलते 4 संप्रदाय है, मालूम ना आपको? 4 संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय हमारे है।
वैसा श्री संप्रदाय है। वो श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी से आ रहे। ये संप्रदाय ब्रह्मा जी से आया है। सो ब्रह्म सो ये श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी से आते हैं। उस संप्रदाय का आचार्य देखेंगे रामानुजाचार्य है। वो द्रविड़ देश में बहुत फेमस है वो श्री संप्रदाय। उसमें वो आचार्य थे, उन्होंने उनके गुरु के पास गया ऐसा मंत्र पूछने के लिए। कैसे अभी हरे कृष्ण महामंत्र सबको ऐसा फ्री में बांट देते। चलिए हरे कृष्ण महामंत्र बार जप करने से रोज आपको देखेंगे मेटीरियली भी बेनिफिट होता है, स्पिरिचुअली भी होता है। स्पिरिचुअल क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ मिलता है आध्यात्मिक में? हम थोड़ा थोड़ा शुद्धिकरण होता है। क्या शुद्धिकरण होता है? मन शुद्धिकरण मतलब क्या है? हाँ, ठीक है, सत्वगुण। और थोड़ा बताएंगे। तमोगुण से थोड़ा थोड़ा ऊपर सत्वगुण आएंगे, सही है। शुद्धिकरण मतलब क्या है? अभी कपड़ा गंदा है, सोप वीप डालेंगे शुद्ध बन गया, ऐसा मन को कुछ सोप है क्या? किसके लिए हम बोलते हैं मन शुद्धिकरण करना है? शुद्ध होना चाहिए बोलते ना। सिर्फ नहाते में शुद्ध हो जाएंगे शरीर, पर मन को कैसे शुद्ध करते? बस सुना रहेंगे ना ये शब्द बार बार। मन को अच्छा रखना है मतलब क्या एग्जैक्टली? मन से क्या क्या विचार आते, क्या क्या मन सोचे, अगले श्लोक में मैं आपको दिखाता हूँ। ये काम कहाँ कहाँ पर बैठा है भगवान बोलते भी। सो ऐसा ये मन को गलती गलती विचार आते, क्या क्या सोचते लोग, पैसा के लिए क्या क्या करते लोग। इवन दोनों भाई लोग एक को और एक मार देते क्योंकि मेरे घर मुझे चाहिए। ऐसा पूरा विचार क्यों आ रहे हैं? मैं मन शुद्ध नहीं। मन में बहुत सारे गलती चीज हम दिया है, तो जो हम मन को दिया वही वापस आ रहा है। अभी कोई गलती चीज मोबाइल में देखते रहेंगे फिर क्या करेंगे वो? गलती करेंगे। किसी को दारू पी रहा है उसको देखते उनके साथ ही रहेंगे, मन में वही जाते, फिर वो भी दारू पीने के चालू करेंगे। तो ये सब गलती चीज जाएगा वही बाहर आता है। तो ये चीज को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब एक पानी है, ग्लास के पानी उसमें पूरा मिट्टी है, उसको निकालना है, क्या करना है? ऐसा तो पूरा ऐसा पलटी मार सकते बट मन को ऐसा नहीं कर सकते। सो उसके में मैं अच्छा पानी डालता हूँ, क्या होएगा? धीरे धीरे वो गंदा पानी निकलेगा, अच्छा पानी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, गंदा पानी का लेवल कम होते जाएगा, अच्छा पानी का मात्रा में वो बढ़ते जाएगा। सो एक स्टेज में देखेंगे अच्छा पानी रहेगा, गंदा पानी पूरा निकल जाएगा। इसलिए हम अभी अच्छा चीज दे रहे, चैंटिंग दे रहे। भगवान का नाम जप करने से क्या हो जाते कि गलती विचार आते, गलती चीज करने लोगों को देखो इतना असुर गुण है। मारना है, इनसे सब लेना है, अभी कैसे लड़ाई कर रहे वार, सिर्फ ये में आक्रमण करने के लिए वो आक्रमण करने के लिए। ये सारा चीज शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए भक्त लोगों को कृपा है, भक्त लोगों का मन देखेंगे। प्रहलाद महाराज को हमने पिछले हफ्ते भी सुने थे। उनका इतना ऐसा दया गुण था। किसके ऊपर? उनको कौन परेशान किया? नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। इतना परेशान किया, कोई ऐसा नहीं कर सकते उतना किया। पर फिर भी उनके ऊपर उन्होंने कृपा दिखाई। भगवान से क्या वरदान पूछा? मेरे पिताजी को माफ कर दो, उनको मुक्ति देने के लिए बताया। तो इतना भाव है भाव। भक्तों को कितना परेशान करने के बाद भी वो लोग उनको माफ कर सकते। तो वैसा ये क्यों आ रहे, वही भक्त का एक लक्षण है। इसलिए हम भक्ति भक्ति में बढ़ रहे हैं, मतलब वो ये लक्षण समझना चाहिए। हमारे अंदर गुण कैसे बदल रहा है। सो प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा था, प्रभुपाद ऐसा दुनिया में है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में, प्रभुपाद आप मैजिक कर सकते क्या? पूछा। मैजिक मतलब क्या सोच रहे? ऐसा मैं बहुत सारे साधु को देखा हूँ, वो लोग बहुत सारे मैजिक करते, पानी में चलते, ऐसा हवा में बैठते। अबे हम जमीन में बैठ रहे, योगी लोग देखेंगे हवा में बैठते, कुछ नीचे सपोर्ट नहीं रहते, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा मैजिक कोई आप करते क्या? बोलते नहीं। फिर आप कैसे वाले साधु है? आप क्या करते फिर? मेरा मैजिक है, जो व्यक्ति ऐसा नशा पीते ये वो है, वो सब शुद्ध भक्त बन गया। वो लोग उसके आप देंगे भी नहीं लेंगे।
तो ये प्रभुपाद ने बताया, क्योंकि उस विदेश में थे प्रभुपाद। क्रिश्चियन लोग, वो फादर बोलते हैं ना, चर्च में रहते, वो लोग भी प्रभुपाद को देखी बहुत आश्चर्य हो गई। हमने इन लोग को कितना भगवान जीसस के ऊपर बोलने के लिए प्रयास किए, ये लोग सुने नहीं। अभी सब कुछ इवन काफी टी पीने के लिए भी छोड़ दिया। आपको पीछे ऐसा कृष्ण बोल के घूम रहे, कैसे ये? प्रभुपाद बोले यही मेरा मैजिक है। इतने लोग, ऐसे व्यक्ति लोगों को भी मैं भक्त बनाया है। तो इसे भक्ति करने से लोगों के अंदर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। पर हमको वो नहीं हो रहा है, मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे। अभी व्याधि है, डॉक्टर गोली देते, वो गोली को हम नहीं लेंगे, हम व्याधि जाएगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो दवाई लेना ही चाहिए, दवाई नहीं लेंगे हमारा व्याधि नहीं जाएगा। हम सब सुना है, ये दवाई को सुबह लेना है, ये दवाई को दोपहर लेना है, ये खाने के पहले, ये खाने के बाद, सब सुन रहे, पर दवाई नहीं लेंगे मतलब। इसलिए हम सुन रहे हैं, हमको संतुष्ट नहीं प्राप्त हो रहे, मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति को करेंगे हमको भी, वही प्रभुपाद बोला यही मेरा मैजिक है। इतना भी प्रॉब्लम होने दो। एक स्वामी ने बोला था, ये ऐसा फोटो निकाला, बहुत सारे पैसा था एक प्लेट में, वो ऐसा फोटो निकाला, मुझे नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने बोला मैं फोटो कैसे निकालता था, सब पैसा को ऐसा आलिंगन करके। प्रभुपाद बोला, प्रभुपाद ऐसा करेंगे लोग क्या सोचेंगे, आप पैसे के पीछे सोचेंगे। सोचने दो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, सारे पैसे को भगवान को सेवा में लगाता हूँ। सो प्रभुपाद ने गया यहाँ से अमेरिका, कितना पैसा लेके गया मालूम है क्या? अभी हम यहाँ से मुंबई जाने, कम से कम कितना लेना पड़ता है? हाँ, अभी हम कितना दिन रहने जाते वो भी पता नहीं। तो वैसे प्रभुपाद जाते समय सिर्फ 25 रुपया लिया। ऑफकोर्स उस समय 25 रुपया हम बोल सकते, 4,000 5,000 बोल सकते उस समय। पर लेकिन खाने के लिए किधर जाके रहूंगा, वो भी अमेरिका गया, वो भी एक बड़ा शिप में गए। क्या उनका पूरा विश्वास था भगवान सब कुछ करेंगे। सो प्रभुपाद लीलामृता में आके ऐसा उतरने के बाद प्रभुपाद को पता नहीं चला मैं कैसे जाना है, किधर जाना है, लेफ्ट जाना है क्या, राइट जाना है क्या, कुछ पता नहीं। फिर उनका एक ही कांटेक्ट था, उनका एक व्यक्ति ने दिया, मेरा बेटा है उधर, जाओ वो आपको जो जरूरत है करेंगे। तो उन्होंने, उनको भी मालूम, मेरा पिताजी सब ऐसा ही बोलते, कोई आते नहीं, पर वो आ गया, उनको भी बहुत आ गया आप। फिर उनके घर पे लेके जाते, फिर उधर से प्रभुपाद प्रचार करने के लिए प्रयास करते। ऐसा ही प्रचार किया, 108 मंदिर को स्थापित किया पूरा दुनिया में। इंडिया में 5 6 मंदिर ही है प्रभुपाद का, मतलब प्रभुपाद स्वयं। अभी बहुत सारे इस्कॉन मंदिर है, प्रभुपाद स्वयं। फिर दूसरा 100 मंदिर के ऊपर पूरा वेदेश, सब जगह में पूरा दुनिया में है। तो कैसे किया प्रभुपाद? सो जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको भगवान स्वयं सब कुछ कर देते। हमको जितना परिश्रम करने के लिए जरूर नहीं, बट वो विश्वास जरूर थे। लोगों को वो विश्वास नहीं भगवान के ऊपर, इसलिए उनको वो संतुष्ट भी नहीं प्राप्त होता है। सो हमने अभी जो, क्या आप लोग इसके ऊपर ज्यादा सुने नहीं, इसलिए आपको भी समझ नहीं आ रहे, इसलिए मैं थोड़ा डाइवर्ट किया टॉपिक को। तो पुराने बहुत लोग आए नहीं आज। तो इसलिए हम भक्ति करने से हमारा पूरा इंद्रिय और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीज शुद्ध हो जाते। सो इंद्रिय को शुद्ध करने के लिए हम क्या करना है, किसी को मालूम? इंद्रिय को, ठीक है, नाम जप करना है। हमारा जीव वहां से ये होता है, जीव से ही हम नाम को बोलते। सो और कुछ इंद्रिय मतलब क्या है, क्या क्या इंद्रिय वो बोलो पहले। कितना इंद्रिय है? 5 इंद्रिय है। सो उसको कैसे शुद्ध करना है? एक जीव नाम मंत्र बोल रहे, सही है। आपके लिए भगवान का दर्शन, वेरी गुड। कान के लिए सुनना है, क्या सुनना है? म्यूजिक, भगवान, हाँ, नाम जो भी जप करना है, तो उसको मंत्र सुनने के लिए पहले जप करना है। और कीर्तन सुनते, बहुत प्रभु को अच्छा लगता है कीर्तन सुनने के लिए, कीर्तन में नाचने के लिए। वो उम्र इतना है, ऐसा कोई नाच नहीं सकते। उतना नाचते हैं। सो वैसा और क्या है, नाक। सो उसे भगवान का जो भी अर्पण किया उसको सुन सकते हैं। और तो अच्छा, भगवान का और भगवान भक्तों का हम ये सेवा कर, मतलब
उनका क्या बोलते हैं, पद, उसको वो पकड़ के ये करते हैं, स्पर्श कर सकते हैं उनका फीट। कैसे विठल, कितने लोग पंढरपुर गए, भगवान को स्पर्श कर सकते। पहले जगन्नाथ मंदिर पुरी में जाते, जगन्नाथ को आलिंगन भी कर सकते। वो एक दिन अलाउड है, जगवान को स्पर्श कर सकते, जगवान को हाथ दबा सकते। ऐसे पूरा हमारे स्पर्श करे। ऐसा करने से अभी लोग, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा आध्यात्मिक चीज है। भौतिक चीज भी कर सकते हैं इससे। आग से क्या है गलती चीज, क्या क्या देखते है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, ये सब चीज जाके हमारे मन में बैठते, और कितना चीज सुनते, गलती गलती चीज इनके बारे में, उनको बारे में, ये वो इतना चीज सुनते वो। और जीव के लिए क्या नहीं खाना है वही खाते। अभी लोगों को छोटे छोटे उम्र में भी कैंसर आ जाते, जंक फूड, सब केमिकल ही खा रहे, सिंपल चीज नहीं। सो ये चीज, और नॉन वेज, ये पूरा पाप करे, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते। ये पूरा भौतिक का है, ये पूरा आध्यात्मिक। इससे करने से हमारा इंद्रिय शुद्ध होता है। अभी मन, ऑलरेडी आपने बताया मन कैसे शुद्धिकरण होता है, से इंद्रिय के ऊपर है मन। क्योंकि ये आपको उदाहरण दिखाता हूँ कि आपको मालूम है कि रथ और ड्राइवर, अभी छोड़ दो किसना बोल रहा हूँ, ऐसा पैसेंजर और पांच घोड़ा। इसके पांच घोड़ा क्या है, पांच इंद्रिय है। और मन कौन है इसमें, में लिखा भी है, रेंस मतलब, अंग्रेजी में लिखा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। घोड़ा को रस्सी है ना, घोड़ा को कंट्रोल के नियंत्रण करने, वो रस्सी को मन बोलते। क्योंकि मन को, मन ही इंद्रिय को कंट्रोल करेगा। मन से ही आपको, सी जब तक इंद्रिय इंद्रिय वस्तु को नहीं देखेंगे ना, शांति रहते। इंद्रिय इंद्रिय वस्तु है तुरंत। मन, अभी देखो गुलाब जामुन है, आज गुलाब जामुन नहीं है उदाहरण, तो गुलाब जामुन है उधर बहुत, दिख दिख गया, पता चल गया, तुरंत क्या लगेगा, अरे क्लास खत्म नहीं कर रहे इन्होंने इतना समय खींच रहे हैं। सो तुरंत क्या होते, मन विचलित हो जाते। तो इसलिए वो मन, मन ही परेशान करते हैं इंद्रिय को। इंद्रिय इंद्रिय वस्तु को सामने आ गया ना, इसलिए बहुत आसान है इंद्रिय को कंट्रोल करने का। अगले श्लोक में यही बोलने वाले हैं भगवान। मन को कंट्रोल करने के इसलिए मुश्किल है, कितने लोगों को प्रयास किया मन को नियंत्रण करने के लिए, कितने लोग सक्सेस हुए, सोच रहे, कोई सक्सेस नहीं होते। बड़े बड़े, मैंने इसलिए विश्वामित्र मुनि बताया, कितने साल, हजारों साल प्रयास किया, कंट्रोल किया, कंट्रोल में आ गया जस्ट शब्द सुन के। सौबरी मुनि हमने सुना। तो बहुत लोग, इवन बड़े बड़े राजा लोग, मैंने इसलिए उदाहरण भी दिया, विषकन्या, कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करना है वो भगवान बताते। उसको पहले इंद्रिय को हम कंट्रोल करना है, इंद्रिय को प्रॉपरली उसको एंगेज क्यों करना है। सो पांच घोड़ा है, उसको कंट्रोल करने का रसी मन है। ठीक है, बुद्धि कौन है अभी, हाँ, अच्छा करेक्ट ड्राइवर, मतलब कृष्ण को छोड़ दो अभी, ये उदाहरण है। बुद्धि, भगवान सब कुछ है, सिर्फ बुद्धि नहीं है। सो बुद्धि ड्राइवर है। अगर भगवान श्लोक में बताते हैं, ये काम किधर किधर बैठे हैं, इंद्रिय में, मन और बुद्धि, तीनों में बैठे हैं। ये बुद्धि कौन है, कैसा है बुद्धि, ये बुद्धि सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं। अभी देखो आर्मी लोग है, किधर रहते, वो बॉर्डर में रहते। क्यों, दूसरे कोई टेररिस्ट अंदर नहीं घुसना है, उनसे हमको वो लोग रक्षा करते। अगर वो कुछ पैसा ले लिया, अभी देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़ा मीटिंग चल रहा है, सो उधर अंदर किसी को घुसने के लिए देते। अगर घुसना है मतलब उनको कितना चेक करते, वो बॉम्ब डिटेक्टिंग मशीन ये वो रहते ना, चेक करते। वो चेक करने वाले बैठे हैं, जो लोग आ रहे हैं
फिर चेक करते कुछ भी आवाज निकलते उसमें है ना, कोई कोई कोई, तुरंत उनको चेक करते क्या है इनसे देखो, उस बाम में लेके वो आवाज से पता चल जाते। तो वैसा वो व्यक्ति आ रहे एक आवाज आ गया उनको, आवाज से उनको पता चला, फिर देखा बाम है। सो वो व्यक्ति उनको पकड़ा, पूछा तेरे को मैं दो बाम लेके आने के लिए बोला था, फिर ये एक लेके आया। वो ऐसा ऐसा बोलेंगे क्या मतलब, अर्थात है वही बुद्धि है, बुद्धि हमको रक्षा करते, और बुद्धि भी बिगड़ गया, वो बुद्धि को भी थोड़ा पैसा दे के ले लिया, क्या कहते वो अंदर उनको छोड़ देते। सो वो अंदर आएगा क्या करेगा वो, पूरा इतना सब सर्वनाश, पूरा एक बाम डाल के चले जाएंगे। वैसा ही काम पहले मन को बिगड़ देते, सारी बुद्धि, उसके बाद मन। सो वैसा पहले बुद्धि रक्षा कहते, बुद्धि भी चले गया। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि जो अच्छा है जो बुरा है उसको समझते, उसको उसके अनुसार वो करते। और बुद्धि बिगड़ गया है ना, अच्छा बुरा देखेगा नहीं, जो मुझे इंद्रिय को अच्छा लग रहा है वो करेगा। सर कितने लोगों को, सबको मालूम, दारू पीने वालों को भी मालूम दारू अच्छा नहीं करती, फिर भी वो क्यों पी रहे, वो बुद्धि उनको चले ना, बुद्धि ऐसा बुद्धि है। हमने बात किया ना वो, दो बाम लेके आने के लिए पूरा एक, वैसा उनको बिगड़ गया। तो वो खुद मालूम फिर भी वो पीते, और वो बाटिल में लिखा भी है, अगर ये पिएंगे क्या होएगा करके। ठीक है, सिगरेट डिब्बा में लिखा है, गुटखा में लिखा है, मालूम ना, तो सब में लिखा रहते ये खाने में आपको क्या प्रॉब्लम होएगा, फिर भी खा लेते, क्योंकि वैसा ही वे काम बोलते हैं इसको समझने पर। सो ये मन क्या है अभी, अभी देखो ये कंप्लीट करेंगे। ड्राइवर है, अभी ये रथ को क्या बोलते हैं, रथ शरीर है, और जो पैसेंजर बैठे हैं पीछे वो आत्मा है। अभी एक पांच घोड़ा है, एक घोड़ा नॉर्थ में जा रहे हैं, एक साउथ में खींच रहे, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में खींच रहे, और एक घोड़ा बीच में खड़े ही है नहीं, क्या होएगा ऐसा, एक इधर उधर खींचेगा, एक नहीं जा रहे, क्या होएगा। अभी ऑटो में आप गए ना, इवन वो रास्ता अच्छा है भी ऑटो थोड़ा हिलता ही है, और रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं, क्या होएगा, एकदम ऐसा ऐसा, वो पैसेंजर को लगेगा पलटी मारने वाले ही है। सो वैसा इतना तकलीफ होते किसको, पैसेंजर को, मेन पैसेंजर को। सो वैसा पैसेंजर कौन है, आत्मा। आत्मा कौन है, अरे 3 चैप्टर हो गया, आत्मा कौन है। We, हाँ, ourselves. यस, वो बोल रहे ऑनलाइन से, हम में आत्मा है, वही भूल गया आप लोग। तकलीफ होने वाले किसको, अभी 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय अभी 5 चीज में जा रहे, चलो खाने के लिए जाएंगे, कभी कभी और एक इंद्रिय और एक चीज को खींच रहे, चलो सुनने के लिए जाएंगे, अच्छा म्यूजिक है, चलो क्रिकेट देखने के लिए जाएंगे। मन इतना विचलित होता है, मन में इतना चीज चलता है, वो रस्सी छोड़ दिया तो क्या होएगा अभी, घोड़ा कैसे भागेगा, स्टेयरिंग छोड़ के कार चला सकते हैं, ये आपको समझने का तकलीफ होएगा। कार चला रहे, मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कुछ स्टेयरिंग पकड़ने के लिए जरूरत नहीं, ठीक है क्या, क्या होएगा फिर बस बड़ा एक्सीडेंट ही होएगा, वैसा हो जाएगा फिर, पैसेंजर को ही दिक्कत है। मैंने आपको ये स्टोरी बताया, एक बड़ा कथाकार था, बड़ा कथाकार, वो ऐसा हर महीने कथा देते रहते, भागवतम के ऊपर, भागवत शब्द सुने आप, भागवत शब्द देते रहते, बहुत सारे भागवत शब्द ऐसा देते रहते वो। सो वो भागवत शब्द देने के बाद वो क्या करते, जाके बीड़ी पीते, ऐसा सब उनका, ये प्रोफेशनल बोलते ना, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, उनके लिए इसमें पैसा मिलता है, ये कहते हैं वो भी जा वैसा। अभी देखो कुछ मंदिर में पुजारी है, मेरे घर के पास एक व्यक्ति था, वो सब दारू पीते ही थे, सब कुछ करते थे, पर अभी उनको कुछ नौकरी नहीं है वो उनको। तो वो उनको एक ऐसा बात में कुछ नहीं मिल रहा है, पता चला एक पुजारी है, वो यज्ञ करने के लिए जाते, उनके लिए एक असिस्टेंट चाहिए था, इनको कभी कभी लेके जाते, अरे आप आ जाओ, मैं जो दे रहा हूँ हुटा की लेके आओ, इसको फेंकना है, इसको क्लीन करना है, सफाई करना है, ये सब यज्ञ कुंड बनाने के लिए पत्थर चाहिए, ये पूरा ऐसा हुटा के रखते, उनके साथ बैठते। सो होने के बाद वो चावल इवल जो बचता है उनको भी देते, इनको लगा हम भी ये कर सकते हैं ना, फिर ये सीखने के लिए चालू कर दिया, ऐसे पुजारी बन गए वो, उनके एक मंदिर दिया, रोज जाती, सब छोड़ दिया अभी, पूजा ईजा करते थे। सो सुबह सुबह क्या है, उधर मंदिर में जाना है, पूजा। सो वो एक
बड़ा हाईवे में रहते वो मंदिर। सो बहुत सारा लारी ट्रक आते उधर। सो वो लोग आते, उधर से चालू करने के पहले ये मंदिर में आती है, देवी मंदिर है वो, उधर पूजा करते सब लोग, ऐसा 20 रुपया 50 रुपया पैसा पेड़ रहे, उनको ना बहुत पैसा मिल रहा है। सो वो ऐसा भक्ति के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए? वैसा एक कलाकार था, वो करते, बट बहुत सारे कथा बोलते, बहुत ऐसा बोलते लोग, ऐसा उत्साहित हो जाते वो सुन के। उनको मृत्यु हो गया। उनको मृत्यु होने के बाद वो ऐसा ही जाके उधर जाके झगड़ा करे, मुझे वैकुंठ भेजना है आप, क्यों मैं नरक में क्यों लेके जा रहे हैं? बोली बहुत झगड़ा किया उधर। मतलब ये ऐसा मजा के लिए वो एक भक्त ने बोल रहे थे, इसके पीछे उधर ये एक अच्छा स्टोरी भी है। वो जाके झगड़ा कर रहे, वैकुंठ ही जाने, वैकुंठ में आपको नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, आप लेके जाओ। तो वैकुंठ में उनको लेके जाए, जाओ देख लो आप क्या करना है। तो वैकुंठ में उनको छोड़ रहे नहीं अंदर, वो देखभाल करने वाले रहते ना, वो लोग उनको मना कर दिया, नहीं इधर नहीं आना चाहिए आप। अरे मैं आपको नहीं मालूम है कौन है, कितना कथा में दिया आपको मालूम है क्या? बहुत सारे कथाकार हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, बहुत सारे बताए वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं, नहीं बोल दिया। फिर वो देखा, एक व्यक्ति आया उनको अंदर लेके गया। इनको क्यों अलो किया? मैं इतना घंटे से चिल्ला रहा हूँ, मुझे अलो नहीं किया, वो कौन है? मेरे को भी ऊपर है क्या वो? बोला वो बस ड्राइवर है। बोला अरे बस ड्राइवर को अंदर छोड़ रहे? मैंने इतना कथा किया, इतना ये किया वो किया, ऐसे ऐसे बोली, बहुत उनका खुद का गुणगान बोल रहे थे। फिर बोला ठीक है मुझे अंदर नहीं छोड़ रहे, इनका अंदर छोड़ा उसका कारण बताओ। बोले अरे आपने इतना कथा किया, एक व्यक्ति भी भक्त नहीं बने, एक व्यक्ति भी मंत्र हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं किए। फिर वो लोग उन्होंने सोचा, हाँ वो भी सही बात है, ठीक है इनको क्यों अंदर छोड़ा? ये ड्राइवर है, बस ड्राइवर। बोले ये बस ड्राइवर है, ये बस ड्राइवर, ये कैसे बस चलाते मालूम क्या, इतना खतरनाक ड्राइवर है। ऐसा गाड़ी चलाते अंदर लोग जीव को पकड़ के रहते, कृष्णा रामा सब भगवान को याद करते हैं, इसलिए इन्होंने सबको जप करवाया, इसलिए इनको हम अंदर छोड़ दिया। बोले तो मतलब ये है, ये लोग करते हैं भक्ति नहीं करते, ये लोग जस्ट नाम के लिए कहते। सो वो ड्राइवर ऐसा चलाते, आत्मा इतना तकलीफ होते ऐसे ऐसे ही इंद्रिय हमको इतना परेशान करते। उसके बाद लोग सोचते मुझे क्यों परेशान हो रहा है। भगवान बोलते भगवत गीता में आ गया, 7th चैप्टर में आता है, 4 लोग भगवान के पास आते, 4 लोग नहीं आते। उस 4 लोग में आर्तो अर्थातिस ज्ञानी, ऐसा चतुर्विता भजन्ते मां जना सुकृत जना, आर्तो अर्थातिस जिज्ञासु, आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। आर्तो मतलब किसी को पैसा चाहिए वो आते, अर्थात मतलब जो दुखी में है, इतना दुखी इतना परेशान हो गया। बहुत लोग मैं इधर ये सेवा करता हूँ ना ऊपर, पेपर रेस्क्यू स्टाइल में, बहुत लोग मैं मिला हूँ। वो लोग कुछ कुछ लोग आए बहुत समय बात करते, 2-3 लोग अभी तक मिला हूँ, बोलते सर मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। सुसाइड कर, एक बार मंदिर में आएंगे बोल के आया तो ऐसा मिलने के लिए आया, ऐसा थोड़ा बात करते वो लोग। कभी कभी कुछ कुछ लोगों का अच्छा लगता है, फिर कुछ मंदिर में भी आने के लिए चालू करते हैं, ऐसे ही इतना दुखी में है। फिर लगता है ठीक है मंदिर क्या है क्या देखेंगे बोल के, वो उसको अर्थार्थी बोलते। तो वैसा ही हमारे इंद्रिय इतना परेशान करते हैं ये मन के द्वारा, क्योंकि मन को पता नहीं क्या करना है, मन इतना परेशान में है। लोग इसलिए टी शर्ट में भी लिख देते, क्या लिखते थे टी शर्ट में देखा? डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब। ऑलरेडी मैं परेशान में हूँ, मुझे परेशान मत करो, ऐसे लिखा है, देखा स्लोगन, स्लोगन टी शर्ट में लिखा है। सो उनको मालूम है वो इतना परेशान में ही रहते। लोग क्यों परेशान में है? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं, इंद्रिय नियंत्रण में नहीं, बुद्धि नियंत्रण में नहीं। इसका कैसे नियंत्रण के नहीं, भगवान अभी आगे जाके ये अगले अगले श्लोक में बोलूंगे, उसमें ये काम इस तीनों चीज में बैठते, इंद्रिय में भी बैठते, मन में भी बैठते, और बुद्धि में भी। तो इसको कैसे शुद्धिकरण ले? हमने सोचा इंद्रिय को भगवान को सेवा में लगाने, इवन पैर चलते हैं भगवान के लिए, मंदिर के लिए चल के आ सकते, हाथ भगवान के लिए सेवा कर सकते। तो वैसा सब चीज भगवान को सेवा में लगाने में शुद्धिकरण होती है। अभी मन के लिए क्या करना है? तो मैं आपको पहले पूछा था ये प्रश्न, मन को शुद्धिकरण के लिए, हाँ मंत्र जप करने हैं, सही है वो बोल रहे। हम जब कहते समय देखो सब ऐसा बैठते जाते सब कुछ है, पर फिर भी मन सुनेगा नहीं, कुछ फायदा नहीं। मन ध्यान से बोलते ना, ध्यान से बैठो ध्यान से सुनो, आप भी क्लास स्कूल में है, अगर ध्यान से सुनेंगे स्कूल में टीचर जो बोल रहे वो आप भूलेंगे नहीं। कितना ध्यान से सुन रहे हो उतना ध्यान, अब उतना दिन आपको उसको भूलेंगे नहीं।
तो मन अटेंटिव होना चाहिए, ध्यान, ध्यान पूर्वक। इसलिए जब में भी हम ध्यान पूर्वक जप करना है। मतलब गोली को भी ठीक से लेना है। गोली ऐसा फेंक दी, पानी पीना मत, उधर गया गोली, वैसा हमारे मंत्र भी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वैसा नहीं करना, ध्यान से करना है, फिर हमारे मन शुद्धिकरण होता है। तो बुद्धि के लिए क्या हो सकता है? हाँ, खाना पीने से ठीक है, वो भी सही है। बुद्धि के लिए गुरु का आदेश को पालन करना है, शास्त्र पढ़ाई करना है, पहले गुरु को स्वीकार करना है। से आगे भक्ति में जाना है, मतलब वही नेक्स्ट लेवल। हमने अभी आ रहे क्लास के लिए क्या क्या चालू किया है। पहले चीज हम बोलते हैं चार नियम पालन करना है, सबको मालूम चार नियम पालन करना है कि नहीं? मालूम है सबको? नहीं मालूम आपको चार नियम? आपको मालूम? किसको मालूम चार नियम? आपको मालूम, बोलो। हाँ, मांस नहीं खाना है। हाँ, जीवा नहीं खेलना है। दारू, दारू नहीं पीना है। गैम्बलिंग हो गया, वही जुआ। हाँ, गलती संबंध नहीं रखना चाहिए लड़की के साथ शादी के बाद। सो ये चार नियम है, इसको पहले पालन करना है। कितने लोग पालन करते, कितने लोग मांस नहीं, कितने लोग मांस खाते? खाते इस व्रत में। तो इसको पहले बंद करना है। क्यों? ये चार नियम क्या है, किसके लिए प्रभुपाद बताए, इससे ही पाप चालू होता है। हम संतुष्ट रहने मतलब पहले पाप करने के बंद करो। जब तक हम पाप करने के लिए बंद नहीं करते, फिर क्या होता है, हमको कष्ट ही अनुभव करना पड़ता है। तो इसलिए पहले ये चीज ये बोलते, पाप को, ये चार चीज है, ये चार चीज से ही पाप होता है। दारू पीने में पाप होता है क्या? ठीक है, हम मार रहे हैं, दारू पीने में क्या प्रॉब्लम है? मैं पी रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। बोल सकते हैं ना, घर में बैठ के पीता हूँ आराम से, रात पी के सो जाता हूँ, सुबह ठीक हो जाएगा। Your senses are not controlled. अरे, The mind sense does not remain in control if you take it. ठीक है, वो बोल रहे मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, मन इंद्रिय से, ये भी एक विष तरफ ही है। ऐसा नहीं दारू मतलब वो अच्छा चीज है, अमृत नहीं है वो, विष ही है वो। सो ये पीते पीते आप एक चीज, मतलब बहुत सारे चीज बोल सकते हैं, इसकी एक चीज है, ये पीने से हम भी हमारा शरीर को परेशान कर रहे हैं, लोग जल्दी मरने वाले हैं। तो स्लो पॉइजन बोल सकते हैं इसको, थोड़े थोड़े। आपको खुद का, आपका शरीर को, अभी मैं ऊपर जाता हूँ, एक ऊपर जाके मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं कूदने वाला हूँ अभी, क्योंकि मुझे इच्छा ही नहीं। सो पुलिस आके हमको पकड़ेगा क्या? नहीं। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे, मुझे इच्छा नहीं, मैं मरने वाला हूँ, आपको क्या देने लेना है इसमें? क्योंकि आपका शरीर को आप खुद नष्ट करने के लिए भी आपको अनुमति नहीं है। सो वही एक चीज है, वैसे ही हमारे दारू तमोगुण का चीज है। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तमोगुण का चीज है। इसलिए लोग पीना है, सोना है। तो तमोगुण में हम जब तक रहेंगे, क्या समझेंगे हमको अच्छा चीज का? पाप ही करेंगे वो। तो इसलिए वो भी है, ठीक है। और दो क्या है? जुआ, जुआ खेलने में क्या प्रॉब्लम है? गैम्बलिंग। हम नहीं खेलते, हमको क्या मालूम, है ना? क्या झगड़ा होता है? पैसा के लिए झगड़ा? ठीक है, हमने क्या, किसके ऊपर चर्चा चल रहा है अभी? हाँ, वही मेरे का, वही पॉइंट में ही आ रहा था। भगवत गीता, महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ, कहाँ से हुआ? जुआ खेले थे ना वो लोग, बेटिंग। तो उसमें ये लोग सब हार गया, कौन? पांडवास। शकुनी, शकुनी नहीं, वो कौन है? हाँ, हाँ, उनके कारण शकुनी ट्रिक करके करके यही कर देते वो। सो वैसे जुआ मतलब उधर गैम्बलिंग मतलब प्रॉब्लम रह गई। कभी भी ये गैम्बलिंग होता है ना, उधर झगड़ा होता ही। सो उसके लिए वो है, और गलती संग नहीं रखना चाहिए, वो एकदम बहुत बड़ा पाप है वो भी। सो इस चार चीज को पहले हमको बंद करना है। उसके बाद क्या करना है? चार चीज नहीं करना है, फिर कुछ चीज करना भी है ना। डूस एंड डोंट्स बोलते हैं ना।
नियम। यम नियम। करना कुछ नहीं भी करना। अभी नया क्या नहीं करना है बोल दिया, क्या करना है किसी को मालूम? हाँ, हाँ सही बात है। राइट डाइट, चैंटिंग, रीडिंग बुक्स। वी से दैट, हम बोलते हैं ना ABCDE। ए फॉर एप्पल, हाँ, बी फॉर एसोसिएशन। ये नहीं। ए फॉर एसोसिएशन, हाँ, ए फॉर एसोसिएशन। भक्तों को संग। हाँ, बी फॉर बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग। भगवत गीता भागवतम। और बी फॉर भगवत गीता आल्सो बोल सकते, सो वो रीडिंग। सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग। डी फॉर डाइट, वेजिटेरियंस। डांसिंग। और DT भगवान। सो डाइट मतलब सिर्फ प्रसाद लेना है। वो भी एक चीज है, सिर्फ प्रसाद लेने से बहुत फायदा होने वाले है। प्रसाद जो भी खा रहे हैं, हमको तीन चीज मिल रहा है। वो खाने तीन चीज वो ऐसा डिवाइड होता है। ये खाने से आपको शक्ति मिलता है। दूसरे जो भी जरूरत नहीं वो वेस्ट हो जाते। तीसरा चीज दो बनाया, उनका चेतना हमको भी आएगा। इसलिए हम बाहर नहीं खाते किधर भी। जो भक्तों बनाते, उसके बाद भगवान को भोग लगाते, उसके बाद उसको प्रसाद रूप से हम स्वीकार करते। जो हम बना रहे इसको बीच में हम नहीं टेस्ट करते, थोड़ा चाट के देखते ना, अरे नमक कम है डालो और। नहीं, पूरा बनाने के बाद भगवान को भोग लगा के उसके बाद उसको लेते हम। ऐसा नहीं बीच में खा के ट्राई करते। सो वही डी फॉर डाइट। ई फॉर पाची सी है, उसके बाद नहीं Z वर्ग की नहीं जाना है। ABCDE। ई फॉर एंगेजमेंट, सेवा। ये पांच चीज करना है। कोई बोलेंगे क्या पांच चीज? चार चीज नहीं करना है, पांच चीज करना है। आप लोग ट्राई करेंगे? ए फॉर क्या है? एसोसिएशन। किस क्या एसोसिएशन? किसका? भक्तों का। बोलते ना कैसे संग वैसे रंग। किसका एसोसिएशन आप ले रहे वैसे आप भी बन जाएंगे। कभी कोई दारू पीने वाले के साथ है, हम भी उठा देंगे एक दिन। सो ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग। सो बुक रीडिंग करने से हमको इंटेलिजेंट, हमने बोला ना, हमारा बुद्धि भी नियंत्रण, बुद्धि प्रॉपर ज्ञान मिलता है बुद्धि को, क्या करना क्या नहीं करना। आजकल लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो करना, वो कैसे भी रहने दो, ऐसा हो गया। चैंटिंग, चैंटिंग से बी से बुक रीडिंग से बुद्धि नियंत्रण होता है, चैंटिंग करने से मन। डी डाइट, डाइट से भी मन। आपको मालूम नहीं, ये सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण है प्रसाद। सत्वगुण को भी ऊपर है, मीन खाने में भी एक गुण है। सिंपल खाते ना, बहुत सरल चीज, टिक्का नहीं ये नहीं, सिंपल खाते, वो सत्वगुण का। तो वो खाने से और मन भी बहुत शांति रहते। तिक्का कट्टा, ये पूरा रजोगुण, मन विचलित में रहते। तमोगुण मतलब ऐसा बुरा पुराना चीज खाते रहते ना। दारू पूरा है ना, वाइन, वो पूरा पुराना चीज है, उसको खाते रहते। ये पूरा तमोगुण का चीज है। पर प्रसाद है शुद्ध सत्वगुण, सो इससे हमारा मन भी शुद्धिकरण होता है। सो इसलिए खाने में भी हम, वो भी मन। ई फॉर एंगेजमेंट, इंद्रिय के लिए। सो इस ये भी सीढ़ी हम ठीक से करने से हमारा मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ शुद्धिकरण हो सकता है। तो इसलिए ये चीज हमको याद रखना है। सो ये चीज रखेंगे, पांचों इंद्रिय भी शांति रहेगा। जो भी रसी मन बुद्धि के पास रहेगा, वो ठीक से गाड़ी चलेगा, हम भी शांति रहेंगे, खींचेगा नहीं इसी एक डायरेक्शन से। सो इसके अगले हफ्ते हम देखेंगे और क्या भगवान और आगे बोल रहे। और कुछ श्लोक मैं बोलने वाला था, उसका हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रश्न है किसी को? गणेश, गणेश ना आपका ना? गणेश मनीष, आपको कुछ प्रश्न? सौरभ आपका ना? ठीक है, हम इधर समाप्त करेंगे। शिल प्रभुपाद की